फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1964 की फिल्म हकीकत के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। हकीकत 1962 में लद्दाख में हुई सिनो इंडियन वॉर पर आधारित थी, जिसे बैटल ऑफ रिजांग ला भी कहा जाता है। फिल्म उस वॉर पर आधारित एक फिक्शनल कहानी थी। निर्देशक चेतन आनंद ने यह फिल्म हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को डेडिकेट की थी। फिल्म की रिलीज से पहले नेहरू गुजर चुके थे। साथ साथ फिल्म उन जवानों को डेडिकेट की गई जो इस वॉर में शहीद हुए थे। इंडियन कम्युनिस्ट जो चाइना को एक दोस्त की नजर से देखते थे। 1962 में चीन ने हमला करके जो धोखा दिया, उससे उनके दिल पर बहुत चोट पहुंची। इसलिए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के कई कलाकार इस फिल्म को बनाने के लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार थे, जिनमें खास थे लेखक निर्देशक चेतन आनंद, एक्टर बलराज साहनी, आर्ट डायरेक्टर MS सत्तू, गीतकार कैफी आजमी और उनकी पत्नी एक्ट्रेस शौकत आजमी। फिल्म के शुरू में ही वॉइस ओवर है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो जुलाई 1962 से लेकर नवंबर 1962 तक लद्दाख में हुए वाकयात के बारे में है। इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर लद्दाख में हुई। कहानी जुलाई 1962 में शुरू होती है, जब चीनी हमले का किसी को ख्याल तक नहीं आ सकता था, और खत्म होती है नवंबर 1962 में, जब एक हमला हो चुका था और दूसरा होने को था। कहानी लद्दाख के वाकयात के बारे में ही है। इस फिल्म को बनाने का ख्याल कैसे आया, इस बारे में अलग अलग कहानियां हैं। एक ये है कि चेतन आनंद को ही आइडिया आया कि इस वॉर की बात बड़े पर्दे पर, बड़े स्केल पर पेश की जाए, पर इस फिल्म को बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा था। बंबई में कोई फाइनेंसर इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। चेतन आनंद की पत्रकार पत्नी उमा की वजह से इस प्रोजेक्ट की बात पंजाब सरकार तक पहुंची। उमा आनंद के एक दोस्त ने उमा को बताया कि मेरे अंकल प्रताप सिंह कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करके इस फिल्म के लिए फिनांस और बाकी हर तरह की सरकारी मदद ली जा सकती है। प्रताप सिंह कैरों से चेतन आनंद की मुलाकात हुई और चेतन आनंद ने उन्हें बताया कि मैं 1962 के इस युद्ध में हुए हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर यह बात दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। तब प्रताप सिंह कैरों ने पंजाब सरकार की गारंटी पर चेतन आनंद को पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए दिलवाए थे, जो फिल्म बनाने के काम आए। ये भी कहा जाता है कि फिल्म की कामयाबी के बाद जब चेतन आनंद को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने पंजाब सरकार को कोई पैसा वापस नहीं किया। इसलिए प्रताप सिंह कैरों चेतन आनंद से नाराज भी हो गए थे। एक कहानी ये सामने आती है कि पंजाब के CM प्रताप सिंह कैरों ने ही चेतन आनंद से कहा था कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ, फिनांस हम करेंगे। चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद ने बताया था कि 1962 में चीन ने जो धोखा दिया, उसका असर मेरे पिता के दिल पर बहुत गहरा हुआ। मेरे पिता चेतन आनंद इस वॉर पर फिल्म बनाना चाहते थे, पर इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो पंजाब के CM प्रताप सिंह कैरों से मिले। CM साहब ने कहा, तू पंजाब दा पुत्र है, बना पिक्चर। हम चाहते हैं सच्चाई सबके सामने आए, हकीकत सबके सामने आए, इसलिए फिल्म का टाइटल भी हकीकत रखा गया। केतन आनंद ने बताया था कि मेरे पिता को अस्थमा की शिकायत थी, फिर भी वो अपना यूनिट लेकर लद्दाख की इतनी हार्श कंडीशंस में शूट करने पहुंच गए। उनका ब्रीदिंग पंप उनके पास होता था। आर्ट डायरेक्टर MS सत्तू ने बाकी का काम महबूब स्टूडियो बॉम्बे में सेट लगाकर पूरा किया। MS सत्तू ने बताया था कि चेतन आनंद के काम से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। अपने कलाकारों से चेतन आनंद ने बहुत नेचुरल काम करवाया। उन्हीं के काम करने के स्टाइल से इम्प्रेस होकर मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी गरम हवा। गरम हवा 1974 में आई थी। हकीकत में काम करने वाले कलाकार थे बलराज साहनी, धर्मेंद्र, जयंत, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, इंद्रानी मुखर्जी, चांद उस्मानी, अचला सचदेव, शौकत आजमी, सुधीर, संजय खान, लेवी एरोन, मैक मोहन। उनका असली नाम था मोहन मकीजानी। शुरू की कई फिल्मों में उनका नाम फिल्म के टाइटल्स में ब्रिज मोहन लिखा जाता था। प्रिया राजवंश की यह पहली फिल्म थी। यहाँ से लेकर आखिर तक प्रिया राजवंश ने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सब चेतन आनंद ने ही बनाई थी। यानी चेतन आनंद के अलावा प्रिया ने किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं किया। प्रिया राजवंश का असली नाम था वीरा सुंदर सिंह। हिंदी फिल्मों में प्रिया की एंट्री कैसे हुई, इस बारे में अलग अलग कहानियां हैं। शिमला में उनका जन्म हुआ, यही पढ़ाई पूरी हुई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लंदन में राडा ज्वाइन की, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। उनकी एक तस्वीर फिल्म निर्माता ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंची। रणवीर सिंह ने प्रिया की मुलाकात चेतन आनंद से करवाई थी। इस तरह प्रिया को हकीकत में काम मिला
फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन आनंद और प्रिया एक दूसरे के काफी करीब हो गए। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पर उनका रिश्ता अंत तक रहा। एक बात ये सामने आती है कि जब प्रिया राजवंश लंदन में थीं, तब हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थीं। इसलिए प्रिया ने चेतन आनंद, राज कपूर और भी कुछ फिल्म मेकर्स को चिट्ठी लिखी थी। चेतन आनंद ने उनकी चिट्ठी का जवाब दिया और भारत बुलाया। एक और कहानी यह है कि चेतन की पत्नी उमा आनंद ने प्रिया को किसी फंक्शन में देखा था और कहा था कि अगर एक्टिंग करना चाहती हो तो मेरे पति के कांटेक्ट में रहना। उसके बाद प्रिया ने लंदन जाकर राडा ज्वाइन की। वहां से एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करके चेतन आनंद से कांटेक्ट किया और हकीकत की हीरोइन बन गई। ये भी कहा जाता है कि चेतन आनंद ने प्रिया को अपनी फिल्म हीर रांझा के लिए सिलेक्ट किया था, पर हीर रांझा का प्रोजेक्ट डिले हो रहा था तो प्रिया को हकीकत में काम दिया। धर्मेंद्र ने बताया था कि हकीकत की शूटिंग के समय हम लोग लंबे समय तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए काम करते थे। चेतन साहब की डेडिकेशन देखकर हमें भी भूख प्यास नहीं लगती थी। धर्म जी की बायोग्राफी में एक किस्सा शेयर किया है कि एक सीन में संजय खान को साथी फौजी की मौत पर रोना था। चेतन आनंद ने कहा कि तुम अपनी जिंदगी की कोई दुख भरी बात याद करो तो तुम्हें रोना आ जाएगा। उसके बाद शॉट में संजय खान ने रोना शुरू किया। शॉट कट हो गया, पर संजय खान रोते रहे। धर्मेंद्र ने उन्हें गले से लगाया और उनका मन शांत किया और कहा, तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया है। इसी शूटिंग पर धर्मेंद्र और संजय खान बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। धर्म जी ने एक जगह एक और इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया है जो संजय खान ने अलग तरीके से शेयर किया है। संजय खान ने बताया था कि हम लोग वहां टेंट्स में ठहरे हुए थे। एक बार धर्म जी ने कहा कि चलो दूसरे टेंट तक चलते हैं। दूसरा टेंट वहां से थोड़ा दूर एक अलग पहाड़ी पर था, जो बहुत बड़ा टेंट था। वहां ज्यादा कलाकार थे और यूनिट के बाकी मेंबर्स थे। क्योंकि वो सारा आर्मी एरिया था, इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर कहीं जाना हो, फिर कहीं से लौटना हो तो एक पासवर्ड बोलना पड़ेगा, नहीं तो ड्यूटी पर खड़ा जवान आपको गोली मार सकता है। ऐसे ही एक ऑफिसर को भी गोली मार दी गई थी पासवर्ड ना होने की वजह से। एक शाम धर्मेंद्र संजय खान को साथ लेकर दूसरे टेंट तक चले गए। वहां मौज मस्ती की और जब लौट रहे थे तो बहुत अंधेरा था। पासवर्ड दोनों ही लेना भूल गए थे। अपने टेंट के पास लौट रहे थे जब आहट सुनकर उन्हें एक फौजी ने आवाज लगाई और पूछा, कौन है? धर्मेंद्र ने कहा, मैं धर्मेंद्र हूँ। फौजी ने दूर से कहा, पासवर्ड क्या है? धर्मेंद्र और संजय खान दोनों ने कहा कि पासवर्ड लेना तो हम भूल गए थे। फौजी ने अपनी गन लोड की, जिसकी आवाज दोनों को साफ सुनाई दी। इन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया। फिर दोनों के चेहरे पर लाइट पड़ी और फौजी ने धर्मेंद्र को पहचान लिया। नजदीक आकर धर्म जी ने भी उसे पहचान लिया। वो फौजी पंजाब से ही था। धर्मेंद्र और वो फौजी एक दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज में गाली गलौज करने लगे। संजय खान ने बताया था कि तब कहीं जाकर हमें चैन की सांस आई, वरना उस दिन तो हम मारे जाते। सदानंद फिल्म के मेन कैमरामैन थे, जिन्होंने फिल्म को अपनी फोटोग्राफी से सजाया। हकीकत पहला मौका था जब चेतन आनंद ने अपनी फिल्म के लिए संगीतकार मदन मोहन को चुना। इस फिल्म के दौरान ही चेतन आनंद मदन मोहन से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद चेतन आनंद की फिल्में हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, साहिब बहादुर के संगीतकार मदन मोहन ही थे। इन फिल्मों के गानों के बारे में आप सब जानते हैं। हकीकत के गीतकार थे कैफी आजमी। जब चेतन आनंद ने कैफी आजमी से कहा कि आप इसके गाने लिखेंगे, तो कैफी साहब ने कहा कि क्यों फिल्म फ्लॉप करवाना चाहते हो? मुझे तो मनहूस माना जा रहा है, मेरी फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं। पिछली कुछ फिल्में नहीं चली थीं जिनके गीतकार कैफी आजमी थे। चेतन आनंद ने कहा कि मेरी हालत भी यही है, मैं भी फ्लॉप ही चल रहा हूँ। हो सकता है हम दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना सकें, और वही हुआ। हकीकत का म्यूजिक तो एवरग्रीन है ही। फिल्म की कामयाबी ने कैफी आजमी और चेतन आनंद की पोजीशन बेहतर कर दी। इसके बाद चेतन आनंद की फिल्में आखिरी खत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम के गीतकार कैफी आजमी ही रहे। हकीकत के लिए टोटल 7 गाने बनाए गए। इस फिल्म के गाने आज तक फेमस हैं। देशभक्ति के गानों की बात आते ही सबसे पहले जो गाना सामने आता है वो इसी फिल्म का है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। गाना रफी साहब ने गाया था। फिल्म के क्लाइमेक्स में इस गाने को प्लेस किया गया था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। गायक भूपेंद्र सिंह ने इसी फिल्म से प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी। इस फिल्म में उन्होंने एज एन एक्टर भी काम किया था। होके मजबूर, मुझे उसने भुलाया होगा, ये गाना मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद और भूपेंद्र सिंह ने गाया था। भूपेंद्र जी ने बताया था कि इसकी रिकॉर्डिंग के समय मैं रफ़ी साहब के साथ
एक ही माइक पर था। मेरा कद ऊंचा है तो माइक हाइट पर लगाया गया, पर रफी साहब का कद कम था तो उनके लिए एक बॉक्स रखा गया जिस पर खड़े होकर उन्होंने गाना गाया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं रफी साहब, मन्ना डे साहब और तलत जी जैसे दिग्गजों के साथ गाना गा रहा था। होके मजबूर मुझे भुलाया होगा। गाने के शुरू में रफी साहब का गाया पोर्शन भूपेंद्र पर फिल्माया गया है। फिर एक अंतरा भूपेंद्र की आवाज में है, वहां पर्दे पर भी भूपेंद्र ही दिखाए गए हैं। इस गाने से इंस्पायर होकर बाद में कई गाने बने। बॉर्डर का गाना संदेश से आते हैं ऐसी ही सिचुएशन पर फिल्माया गया था। फिल्म में सबसे पहले नजर आने वाला गाना विजय आनंद पर फिल्माया गया था। आवाज रफी साहब की। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। रफी साहब का गाया एक और सदाबहार गाना पर्दे पर सुधीर ने गाया था। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। इस गाने में सुनाई देने वाला मैजिकल वायलिन प्यारेलाल जी ने बजाया था। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। कैफी आजमी ने यह गजल बहुत साल पहले लिखी थी। फिर 1958 की फिल्म पंचायत में इसे इस्तेमाल किया गया। आवाज रफी साहब की ही थी। संगीतकार थे इकबाल कुरैशी, पर यह गाना ऑडियो रिकॉर्ड्स पर नहीं रखा। बाद में शायद फिल्म से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद यह गाना कहीं नहीं मिला। सिर्फ हकीकत फिल्म वाला गाना ही सबके सामने आया। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। लता जी का गाए फिल्म में 3 गाने थे। 1962 में जब हमारी सरकार विदेशों से अपने रिश्ते संभालने में उलझी थी, तब देश के लोग दिवाली मना रहे थे। जिस घर के बच्चे शहीद हुए उनके लिए ये दिवाली कैसी रही होगी, इसी एहसास को एक गाने में लिखा गया। आई अब की साल दिवाली, मुंह पर अपने खून मले, चारों तरफ है घोर अंधेरा, घर में कैसे दीप चले। पर्दे पर यह गाना इंद्रानी मुखर्जी ने गाया था और भी कई कलाकारों के शॉट्स थे। लता जी का गाया दूसरा गाना था जरा सी आहट होती है। ये गाना पर्दे पर प्रिया राजवंश ने गाया था। जरा सी आहट कहीं वो तो नहीं। फिल्म का एक और गाना टिपिकल मदन जी लता जी मैजिक था, पर वो गाना फिल्म में नहीं रखा गया। मदन जी को खुद वो गाना बहुत पसंद था। गाना असल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर फिल्म की लेंथ ज्यादा होने की वजह से शूट ही नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि शूट हुआ था पर फिल्म से निकाल दिया गया। खेलो ना मेरे दिल से। बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। विकिपीडिया के हिसाब से फिल्म ने उस समय 1 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म हिट थी। 1965 में हकीकत को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म हासिल हुआ था। 1966 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में MS सत्यू को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन का नॉमिनेशन भी मिला था। सत्यजीत रे ने फिल्म देखकर कहा था, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, एक्सेलेंट म्यूजिक, पर कोई कहानी नहीं। चेतन आनंद ने कहा था कि हकीकत कोई कहानी नहीं, मोज़ैक है, यानी एक बच्चीकारी है। छोटे छोटे टुकड़े जमा करके किसी चीज को सजाना या जड़ाऊ काम है। चेतन आनंद के भाई विजय आनंद ने कहा था कि ऐसे दुख के माहौल में फिल्म ने भारतीय सेना को सम्मान दिया है, श्रद्धांजलि दी है। ऐसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, पर सच यही है कि हकीकत हमारे सिनेमा की बहुत खास फिल्मों में शामिल है। हकीकत भारत की पहली प्रॉपर वॉर फिल्म थी। उस दौर में ऐसी फिल्म बनाना हिम्मत का ही काम था। सरकार ने फिल्म बनाने के लिए हर तरह की मदद की, फिर भी प्रैक्टिकली सब कुछ यूनिट के लोगों को ही करना था। इसलिए फिल्म का ऊंचा दर्जा इससे छीना नहीं जा सकता। इसके साथ ही 1964 की फिल्म हकीकत के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।